बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं कुछ दिन चूँकि लेक्चर अपलोड नहीं कर सका सही तरीके से, उसकी वजह यह थी कि मैं कश्मीर गया हुआ था, जिस वजह से वहाँ इंटरनेट के सिग्नल सही नहीं आते थे, तो मेरे लेक्चर अपलोड नहीं हो सके। अब मैं वापस आ गया हूँ, तो इंशाअल्लाह रेगुलरली हम लेक्चर देखा करेंगे। तो आज मैं एक्सरसाइज 2.4 का बकिया हिस्सा कर रहा हूँ, एक्सप्लेन द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। तो इसमें है log 11/5 है, इसको मैंने एक्सपेंड करना है। तो आप जानते हैं ये मेरे पास लॉग के सेकंड कानून के मुताबिक जब ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ हो और सिंगल लॉग में हो, मैं दोनों के साथ अगर लॉग लगाना चाहूँगा तो न्यूमरेटर के साथ भी लॉग लगेगा, डिनोमिनेटर के साथ भी लॉग लगेगा, लेकिन दरमियान में माइनस लगेगा। तो पहले हम न्यूमरेटर लिखेंगे, बाद में हम डिनोमिनेटर लिखेंगे और दरमियान में माइनस लगाएंगे। इसी तरीके से ये सेकंड पार्ट है, log बेस 5 है, ये 8 a की पावर 6 है और इसका स्क्वायर रूट है। अब मैं क्या करूँगा, log बेस 5 8 a की पावर 6 स्क्वायर रूट ख़त्म करूँगा तो इसकी पावर हो जाएगी 1/2। आप जानते हैं कि अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, log बेस 5 8 को मैंने फैक्टराइज किया तो 2 की पावर होता है 3 और a की पावर है 6 और इस पूरे की पावर है 1/2। अब मैंने ये पावर जो है वो आप जानते हैं पावर से मल्टीप्लाई होगी, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 1/2, a की पावर 6 मल्टीप्लाई बाई 1/2। अब ये 2 1 2, 2 3 6। सो log बेस 5 2 की पावर 3/2 a की पावर 3। अब मैं चूँकि एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना चाहता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ log बेस 5 2 की पावर 3/2 प्लस log बेस 5 a क्यूब। अब मैं पावर शुरू में लाऊंगा, ये होगा 3/2 log बेस 5 2 प्लस 3 log बेस 5 a। थर्ड पार्ट है नेचुरल log a²b/c। क्योंकि नेचुरल log है तो मैं भी नेचुरल log की शक्ल में लिखूंगा। तो नेचुरल log a² प्लस नेचुरल log b माइनस नेचुरल log c। तो ये आपका आंसर होगा। लेकिन मज़ीद अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो ये 2 आप शुरू में ला सकते हैं, नेचुरल log a प्लस नेचुरल log b माइनस नेचुरल log c। तो ये आपका आंसर होगा। इसी का फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में उसने लिखा है कि log xy/z इस सारे की पावर है 1/9। तो मैं लिख सकता हूँ, चूँकि 1/9 शुरू में चला जाएगा, 1/9 log xy/z। अब मैं इसको लिख सकता हूँ 1/9 तो सबका है, मैंने ब्रैकेट लगा दी। अब ये log चूँकि मैं एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, ये log x और y मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लिहाजा इनके दरम्यान में प्लस लगेगा log y, और ये चूँकि z डिवाइड हो रहा है तो माइनस लगेगा log z। दिस विल बी आवर आंसर। इसी तरीके से हमारा जो है इसका फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में नेचुरल log है (16x³ अंडर रूट इंडेक्स है 3। अब मैं इसको भी एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, नेचुरल log मैं इसको पावर फॉर्म में लिखूँगा 16x³ और इसकी पावर हो जाएगा 1/3।
अब नेचुरल लॉग मैं 16 को फैक्टराइज करता हूँ तो ये होता है 2 की पावर 4 और x की पावर 3 1/3। अब ये पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। नेचुरल लॉग 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1/3, x की पावर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 1/3। ये 1/3 से 1/3 कैंसिल हो गया। नेचुरल लॉग 2 की पावर 4/3 x। अब मैं दोनों के दरमियान चूँकि 2 की पावर 3 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नेचुरल लॉग 2 की पावर 4/3 प्लस नेचुरल लॉग x लिख सकता हूँ। ये जो पावर है शुरू में चली जाएगी। 4/3 नेचुरल लॉग 2 प्लस नेचुरल लॉग x। दिस विल बी योर आंसर। एक पार्ट है जिसमें लिखा हुआ है log बेस 2 1 माइनस a ओवर b और इसकी पावर है 5। आप जानते हैं कि हम पावर को शुरू में ला सकते हैं। दिस विल बी 5 log बेस 2 1 माइनस a ओवर b। अब मैं क्या करूँगा, ये 5 तो सब का है, लिहाजा ये ऐसे आ जाएगा log बेस 2 1 माइनस a माइनस log बेस 2 b। दिस विल बी आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन फॉलोइंग इक्वेशंस। तो इसमें फर्स्ट जो मेरे पास पार्ट है वो है log 2 प्लस log x इक्वल टू 1 है। अब चूँकि मैंने x की वैल्यू फाइंड करनी है, मैं इसको लिख सकता हूँ कि log बेस 2 प्लस log x इज इक्वल टू log 10। क्योंकि आप जानते हैं log 10 जो है वो 1 के इक्वल होता है। मैंने सबको log की शक्ल में लिख दिया। अब मैं इसको लिख सकता हूँ आपस में मल्टीप्लाई करके log 2 मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल टू log 10। मैंने log ख़त्म करना है, दोनों तरफ log है, तो मैं लिखूँगा टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड्स। चूँकि मैं एंटी log ले रहा हूँ तो दोनों तरफ log है, एंटी log और log आपस में ख़त्म हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 10। अब मैं दोनों तरफ 2 पे डिवाइड करता हूँ, 2 5 are 10, सो माई आंसर विल बी x इज इक्वल टू 5। इसी तरीके से मेरे पास इसका अगला पार्ट है, सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में है log बेस 2 x प्लस log बेस 2 8 इज इक्वल टू 5। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ log बेस 2 x मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 5। मैं लिख सकता हूँ log बेस 2 8x इज इक्वल टू 5। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ log 8x ओवर log 2 इज इक्वल टू 5। अब मैं लिख सकता हूँ log 8x इज इक्वल टू 5 log 2। तो log 8x इज इक्वल टू, ये पावर बन जाएगा log 2 की पावर 5। अब मैं क्या करता हूँ, इसको लिख सकता हूँ log 8x इज इक्वल टू log 2 की पावर 5 गिन लेता हूँ मैं, तो 2 5 are 32, तो 2 5 टाइम्स 32 होगा। अब मैं लिख सकता हूँ टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड।
अब एंटी लॉग लूँगा, आप जानते हैं तो एंटी लॉग और लॉग आपस में कट जाएंगे। सो माई आंसर विल बी 8x इज इक्वल टू 32। दोनों तरफ मैं 8 पे डिवाइड कर देता हूँ, 8 से 8 कैंसिल हो गया, 8 4s आर 32। सो माई आंसर इज 4। अब मेरे पास इसी सवाल का थर्ड पार्ट है। 81 की पावर x इज इक्वल टू 243 की पावर x प्लस 2। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, दोनों को फैक्टराइज कर देता हूँ। 81 को फैक्टराइज इस तरीके से जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 3 27, फिर 3 9, फिर 3 3s आर, तो ये 3 4 टाइम्स है, दैट विल बी 3 की पावर 4x। अगर आप गौर करें तो मैं इधर 243 लिख दूँ तो ये एक और 3 हो गया, तो ये हो गया 3 की पावर 5 और x प्लस 2। अब मैं क्या करता हूँ, पावर पावर से मल्टीप्लाई होगी, ये हो गया 3 की पावर 4x इज इक्वल टू 3 की पावर 5, दोनों से मल्टीप्लाई होगा 5x प्लस 10। मैं इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर 4x इज इक्वल टू 3 की पावर 5x प्लस लगा हुआ है, लिहाजा ये पावर दोनों की है 3 की पावर 10। मैं x वाली पावर्स को इकट्ठा करता हूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 की पावर 4x इज इक्वल टू 3 की पावर 5x मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 10। मैंने दोनों की तरफ 3 की पावर 5x पे डिवाइड कर दिया, ये कैंसिल हो गया। अब 3 की पावर 4x, ये बेस सेम है तो ये पावर नीचे से ऊपर जाएगी तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, माइनस 3 की पावर ये 10 हो गया। 3 की पावर 4x में से 5x क्या, माइनस x, 3 की पावर 10। आप देख रहे हैं कि दोनों के बेस चूँकि सेम है लिहाजा पावर्स मस्ट बी सेम। माइनस x इज इक्वल टू 10 हो गया, ये माइनस उधर चला गया, x इज इक्वल टू माइनस 10। दिस विल बी आवर आंसर। फोर्थ पार्ट है 1/27, इसकी पावर है x माइनस 6 इज इक्वल टू 27। मैं इसको 27 को फैक्टराइज करता हूँ, 1/3 की पावर 3 x माइनस 6, और इधर भी हो गया 3 की पावर 3। ये 3 की पावर 3 है, मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा, 3 की पावर माइनस 3 हो जाएगा, x माइनस 6 इज इक्वल टू 3 की पावर 3। ये पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 की पावर माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 3 6 आर 18 इज इक्वल टू 3 की पावर 3। अब मैं लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों के बेस सेम हैं सो पावर्स मस्ट बी इक्वल, माइनस 3x प्लस 18 इज इक्वल टू 3। अब मैं इस 18 को उधर लेके जाता हूँ तो मेरे पास हो गया माइनस 3x इज इक्वल टू 3 माइनस 18, माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 15। मैं दोनों तरफ माइनस 3 पे डिवाइड करता हूँ, ये माइनस 3 से माइनस 3 कैंसिल हो गया, ये माइनस से माइनस, 3 1 ज़ार 3, 3 5 ज़ार 15। सो x इज इक्वल टू 5। इसी का फिफ्थ पार्ट है log 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 2। अब मैं दोनों तरफ log लाने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैंने क्या किया, log 5x माइनस 10 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाई 1। आप जानते हैं 1 है जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मतलब 1 को किसी से मल्टीप्लाई करें उसके जवाब पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मतलब है मैं 1 को किसी से मल्टीप्लाई करूं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो मैं कर सकता हूं। अब मैं इसको लिख सकता हूं log 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 2। आप जानते हैं log 10 जो है वो 1 के इक्वल होता है, लिहाजा मैं 1 को log 10 की शक्ल में लिख सकता हूँ। log
5x माइनस 10 इज इक्वल टू log 10 की पावर बन गया ये 2। अब मैं लिख सकता हूँ टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब मैंने क्या किया, जब एंटी लॉग लिया तो लॉग दोनों तरफ एंटी लॉग से कट गया। अब मेरे पास आ गया 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 10 की पावर 2। तो 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 10 की पावर 2 100 होता है। 5x माइनस 10 है, उधर जाके 100 प्लस 10 हो गया। 5x इज इक्वल टू 110 हो गया। दोनों तरफ 5 पे डिवाइड कर दिया, 5 से कट गया 22। सो x इज इक्वल टू 22। दिस विल बी आवर आंसर। इसी सवाल का 6th पार्ट है log बेस 2 x प्लस 1 माइनस log बेस 2 x माइनस 4 इज इक्वल टू 2। मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ। मैं लिख सकता हूँ log बेस 2 x प्लस 1। मैं इसको सिंगल लॉगरिथम में लिखना चाहता हूँ, लिहाजा ये x माइनस 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 2। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको लिखता हूँ, चूँकि लॉग के कानून के मुताबिक बेस और ये हो तो जो ये x प्लस 1 ओवर 4 इसके साथ भी अगर लॉग लगाना चाहूँ और नीचे 2 के साथ भी, तो x प्लस 1 ओवर x माइनस 4 और नीचे हो जाएगा log 2 इज इक्वल टू 2। अब मैं दोनों तरफ log 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी इधर भी मैंने log 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी मैंने log 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये कैंसिल हो गया। सो log x प्लस 1 ओवर x माइनस 4 इज इक्वल टू 2 log 2 हो गया। अब ये जो है 2 ये पावर बन जाएगा log x प्लस 1 ओवर x माइनस 4 इज इक्वल टू log 2 की पावर 2। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ log x प्लस 1 ओवर x माइनस 4 इज इक्वल टू log 4। अब मैं टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ मैंने एंटी लॉग लिया तो एंटी लॉग और लॉग कट गए। सो माई x प्लस 1 x माइनस 4 विल बी इक्वल टू 4। अब आप जानते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका एक होता है, तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो दैट विल बी 4 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स प्लस 1। सो दिस विल बी 4x माइनस 16 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। 4x, ये x इधर आ गया, माइनस x, 1 प्लस 16 हो गया, 3x इज इक्वल टू 17। तो दोनों तरफ मैंने 3 पे डिवाइड कर दिया तो ये कैंसिल हो गया। सो x इज इक्वल टू 17 ओवर 3। मैं इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहता हूँ, तो ये मैंने 17 को 3 पे डिवाइड कर दिया, 3 5s are 15, 2 बच गया। मैं लिख सकता हूँ 5 होल नंबर 2 ओवर 3। दिस विल बी आवर आंसर।